नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंडरलाइन के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। हमने पहले ही बात की है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में नगरीय निकायों में और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए एक संवैधानिक संस्था का निर्माण की बात की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो ये कैसी संस्था है? ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जेड, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 243 के। तो यही ऑप्शन सही है। हमने बात की थी अपनी क्लास में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन अंडरलाइन। किसके संबंध में ध्यान रखना है कि इनके संबंध में जो सही कथन है उनके ऊपर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल। इसकी बात तो हमने कर ली कि अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 के है। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना राजस्थान में जुलाई 1994 के अंतर्गत हुई थी। तो बिल्कुल यह कथन एकदम सही है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि यह एक बहुसदस्यीय आयोग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह एकल सदस्यीय आयोग है। कैसा? एकल सदस्यीय आयोग। क्या मतलब है इसका? कि इसमें एक ही सदस्य होता है, एक ही सदस्य होता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। उसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो वह एक सदस्य आयोग ही है। कौन नियुक्त करेगा इसे? इसे नियुक्ति कौन देता है? राज्य का राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह बहुसदस्यीय आयोग है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि इसका एक सचिव होता है। बिल्कुल सही है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है। बिल्कुल सही कथन है ये भी सही कथन है। नेक्स्ट क्या है कि यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण करता है और चुनाव करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य यह है कि नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाना एवं उनके लिए मतदाता सूचियों का निर्माण करना। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन से कथन सही है? पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन। दूसरा कथन गलत है। 1, 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जिस भी ऑप्शन में 1, 3 और 4 ऑप्शन सही होंगे वो उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंडरलाइन। जो गलत कथन है उसको ध्यान रखना है। पहला क्या है स्टेटमेंट कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अभी हमने चर्चा की कि राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग होता है और उसमें उसे क्या कहा जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्या है? यह आयोग मानव अंडरलाइन और बाल अधिकारों से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने बात की थी राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत कि मानवाधिकार
मानवाधिकार आयोग की स्थापना कैसे हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया कब? 1993 में। किसके द्वारा लाया गया? केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये कैसी संस्थाएं होगी? ये वैधानिक संस्थाएं होती है। क्योंकि इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है क्या? नहीं, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अलग से मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। केंद्र में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका कार्य केवल नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव करवाना है, न कि मानवाधिकारों का संरक्षण करना। और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी अलग से एक वैधानिक आयोग बनाया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का यह कार्य नहीं है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करे और बाल अधिकारों की रक्षा करे। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या चाहिए था? हमें बिल्कुल गलत स्टेटमेंट की ही जरूरत थी। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह गलत स्टेटमेंट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? हमने अभी चर्चा की है इसकी। पहला ऑप्शन है जून 1993 को। सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। फिर जुलाई 1994 को, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जुलाई 1994 में ही राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में एक एकल राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो आंसर क्या है? 2 सही है, जुलाई 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के एक नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? यह पूछ रहा है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? क्या ऑप्शन है? इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त जरूर रहे हैं, लेकिन यह वर्तमान की पूछ रहा है, तो यह वर्तमान में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रेम सिंह मेहरा। सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? 2, प्रेम सिंह मेहरा। तीसरा ऑप्शन है डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है। इनका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। और ये राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं, CS रहे हैं। और वर्तमान में क्या है? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। ये निर्वाचन आयुक्त से इनका लेना देना नहीं है। चौथा ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में, तब प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नियुक्त किया गया था अमर सिंह राठौड़ को। तो वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है। करेक्ट आंसर प्रेम सिंह मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा सही कथन है? अंडरलाइन, सही कथन के बारे में ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243 अंडरलाइन के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था। क्या है? देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है कि देखो, इसने अनुच्छेद तो सही दे दिया है, लेकिन जो समय अवधि दी है इसके गठन की वह बिल्कुल गलत है। समय अवधि क्या दी है? अप्रैल 1994, जबकि गठन कब हुआ है? हमने डिस्कस किया है कि जुलाई 1994 में गठन हुआ है, जबकि यहां क्या दे रखा है? अप्रैल 1994। तो जैसे अनुच्छेद 243 के देखेंगे तो लोग खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है? अनुच्छेद 243 के तो सही दे रखा है, लेकिन जो समयावधि दे रखी है इसकी स्थापना को लेकर वह गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है। एकल सदस्य आयोग है या बहुसदस्य आयोग? बिल्कुल एकल सदस्य आयोग है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है।
फिर यह तीसरा कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राजस्थान का या राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बिल्कुल, इस पर भी हमने चर्चा की, ये भी करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। 2 और 3 सही आंसर है, क्योंकि हमें सही कथन को ही देखना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करना है। जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उनको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूचियों का निर्माण करना, उन्हें तैयार करना। बिल्कुल, यही उसका प्राथमिक कार्य है। फिर है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव करवाना। बिल्कुल, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, अंडरलाइन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन करना और नहीं, ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग स्वयं करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। कहां उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 में, और 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं, और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। टोटल कितने हो गए? 3 सदस्यीय संस्था है। तो ये किसके चुनाव करवाएगा? ये चुनाव करवाएगा लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभाओं के, विधान परिषदों के, इनके सभी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये इनके लिए मतदाता सूचियों का निर्माण करना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? 3। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट का ही ध्यान रखना था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईवीएम मशीन, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? जब 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 14वें चुनाव थे राजस्थान विधानसभा के। 2013 में कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे? 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। उस समय राजस्थान के मतदाताओं को नोटा का अधिकार दिया गया था। नोटा क्या होता है? नोटा के अंतर्गत मतदाता को यह विकल्प दे दिया जाता है कि वह अगर ईवीएम मशीन में से जो उम्मीदवार है उनमें से अगर वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहे तो वह नोटा को दे सकता है। अर्थात उपर्युक्त में से वो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है। ऐसा करके वह नोटा या निषेधाधिकार मतदान का प्रयोग कर सकता है। तो ये नोटा का अधिकार कब दिया गया था? 2013 के अंतर्गत। तो ऐसे ही जब राजस्थान में ईवीएम की बात आई तो ईवीएम का उपयोग पहली बार कब किया गया था? 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 2003 में। तो उस समय राजस्थान में पहली बार पूरे के पूरे चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से करवाए गए थे। उससे पहले चुनाव कैसे होते? बैलेट पेपर के माध्यम से होते थे। लेकिन 2003 में 12वीं विधानसभा के लिए जब चुनाव आयोजित हुआ तो उस समय ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए गए, और उस समय बीजेपी पहली बार अपने दम से बहुमत लेकर आई और राजस्थान को पहली महिला सीएम मिली। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो क्या है ऑप्शन? 11वां विधानसभा चुनाव 98 बिल्कुल नहीं, इसके चुनाव हुए थे और इस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था और अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे। ये नहीं है। 12वीं विधानसभा के चुनाव 2003 में हमने बताया कि इस चुनाव में पहली बार राजस्थान में ईवीएम मशीन के उपयोग के माध्यम से चुनाव आयोजित हुए और बीजेपी को अपने दम पर पहली बार बहुमत मिला और राज्य को पहली बार महिला सीएम मिली, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि 13वां विधानसभा चुनाव 2008 में, इस समय अस्पष्ट चुनाव
परिणाम आए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन कांग्रेस सर्वाधिक बड़ा दल था, बड़ी पार्टी थी और उसने बसपा और निर्दलीयों के सहयोग से सरकार बनाई थी और अशोक गहलोत इसमें दूसरी बार सीएम बने राज्य के। चौथा ऑप्शन है 14वां विधानसभा चुनाव 2013, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। 2013 में ही पहली बार राज्य के मतदाताओं को नोटा का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। अंडरलाइन, क्या ध्यान रखना है, जो सही स्टेटमेंट है उनको चूज करना है। पहला क्या है कि राज्य के पंचायतों एवं नगरीय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करना, गलत। चौथा ऑप्शन है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करना, ये तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। यह कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग स्वयं करेगा, न कि राज्य निर्वाचन आयोग को यह काम सौंपेगा कि आप मतदाता सूचियां निर्माण कीजिए। जो भी भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव करवाता है उसके लिए मतदान सूचियों का निर्माण भी वो स्वयं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट कौन से है? स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में विकल्प 1 और 2 सही है वही ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? कौन सा है? अजमेर है क्या? बिल्कुल नहीं। अजमेर में क्या है? अजमेर में आरपीएससी है, राजस्व मंडल है, राजस्व बोर्ड है राजस्थान का, वो अजमेर जिले में है। आरपीएससी अजमेर में है। आरपीएससी भर्ती पद्धति का वॉच डॉग है, भर्ती पद्धति के माध्यम से विभिन्न एग्जाम्स करवाती हैं। मनोर थाना, मनोर थाना है क्या? बिल्कुल नहीं। मनोर थाना क्या है? इसको मोहसिन रौफ ऑफ राजस्थान कहा जाता है, मोहसिन रौफ राजस्थान का। तो मोहसिन राम कहाँ है? मोहसिन राम भारत के मेघालय राज्य में है। तो इसकी क्या खासियत है? इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो प्लेन रूप से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में? मनोर थाना में होती है। तो इसे मोहसिन राव ऑफ राजस्थान कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है शार्दुल शहर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। शार्दुल शहर ही क्रमांक 1 पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, शार्दुल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि का निर्धारण कौन करता है? अर्थात उसके कार्यकाल को टेन्योर को निर्धारित कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है क्या? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति इसे निष्कासित कर सकता है। हमने बात की थी कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे पद से कौन हटा सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति। संसद, बिल्कुल नहीं, संसद भी नहीं करेगी। राज्य की विधानसभा डिसाइड करेगी कि इतना इसका कार्यकाल कितना होगा। राज्यपाल करेगा कि नहीं? राज्यपाल इसे नियुक्ति देंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। किसकी सिफारिश पर? सीएम की सिफारिश पर। लेकिन इनकी पदावधि का निर्धारण कौन करेगा? राज्य की विधानसभा। आंसर सही क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किसके समान निष्कासित किया जाता है? अर्थात सवाल यह पूछ रहा है कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके समान हटाया जाएगा अपने पद से? तो निष्कासित हमने पहले ही बताया कि निष्कासित कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। किसके तरीके समान करेगा? हाई कोर्ट के जजेस के समान। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस तरीके से हटाया जाएगा उसी तरीके से राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। क्या ऑप्शन है कि भारतीय निर्वाचन आयुक्त? सही है क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय निर्वाचन आयुक्त जो है 3 सदस्यीय संस्था है निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है और 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है भारत का, उसे
राष्ट्रपति किन आधारों पर हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। लेकिन अन्य न्यायाधीशों को, जो दो अन्य सदस्य है, जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्हें कैसे हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो संरक्षण दे दिया गया है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति, उन्हें इतना संरक्षण नहीं दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। बिल्कुल नहीं। यूपीएससी के जो चेयरमैन है और मेंबर है, उनके समान किन्हें हटाया जाएगा? आरपीएससी। जो आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर हैं, उनको यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की तरह हटाया जाएगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसे नहीं हटाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, अर्थात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जिस विधि से हटाया जाएगा, उसी विधि से राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपने को कि उनके वेतन भत्ते किसके समान होते हैं। पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन किसका होगा? हमने बात की थी लोकायुक्त का। जो लोकायुक्त होगा राजस्थान में, उसका जो वेतन होगा वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान होगा। कितना है चीफ जस्टिस का वेतन? 2,50,000 रुपए प्रति माह। और जो उप लोकायुक्त होगा, उसका वेतन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान होगा। तो यह ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मुख्य सचिव, अर्थात राजस्थान सरकार का जो मुख्य सचिव का वेतन होगा, उतना ही वेतन, अर्थात उसके समान वेतन किसका होगा? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भी राजस्थान के मुख्य सचिव के समान होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा? यह राज्य विधानसभा डिसाइड करेगी समय समय पर। इसमें संशोधन करके वह कौन डिसाइड करता है मुख्यमंत्री के वेतन को? राजस्थान की विधानसभा। चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। राज्यपाल के वेतन को कौन निर्धारित करता है? संसद करती है। कैसे? अधिनियम के माध्यम से। तो कितना वर्तमान में कितना वेतन है? 3.5 लाख प्रति माह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके समान होगा? राजस्थान के मुख्य सचिव के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये हमने चर्चा की है। कौन थे? एनआर भसीन थे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, एनआर भसीन राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त जरूर रहे हैं, लेकिन प्रथम निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना भी राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, लेकिन प्रथम नहीं रहे थे। तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़। बिल्कुल, अमर सिंह राठौड़ ही जब जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई, तो पहले निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बने। चौथा ऑप्शन है प्रेम सिंह मेहरा। ये प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन, ध्यान रखना है, अंडरलाइन, क्या ध्यान रखना है? असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला ऑप्शन क्या है कि नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा होती है। किसकी? राज्य निर्वाचन आयुक्त की होती है क्या? बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो नियुक्ति है वो जरूर गवर्नर करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। यह एक वैधानिक संस्था है, ध्यान देना, यही कि यह एक वैधानिक संस्था है। सही है क्या? बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो कैसी संस्था है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो यह कैसी संस्था हो गई? यह एक संवैधानिक संस्था हो गई, जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। कब किया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए एक
संवैधानिक संस्था का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अपने को क्या चाहिए था? असत्य कथन को ही ध्यान रखना था, असत्य कथन यही है। फिर यह एक एकल सदस्य संस्था है, बिल्कुल सही है। आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। अगर पद से जो कार्यावधि है उससे पहले हटाना है तो निष्कासित कौन करेगा? निष्कासित भारत का राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल उसे नियुक्ति देगा। और राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर पद को त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, लेकिन निष्कासित केवल और केवल राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के कार्यकाल के संदर्भ में सही विकल्प है, अंडरलाइन। जो सही ऑप्शन है उसको ध्यान में रखना है। हमने बताया कि कार्यकाल की निर्धारण कौन करता है? उसकी पदावधि का निर्धारण कौन करता है? राज्य की विधानसभा। क्या ऑप्शन है कि 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। क्या यह ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्राइटेरिया तो किसी के भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। ये क्राइटेरिया सही है क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्राइटेरिया किसके संदर्भ में सही है? यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के संदर्भ में जो पदावधि का क्राइटेरिया है वो क्या है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो वह यूपीएससी के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो यह ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। अर्थात राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी पदावधि कितनी होगी? यहां तो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण होगा। यह भी हमने समझा था एक एग्जाम्पल से कि अगर एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 50 वर्ष की आयु में होती है तो उसका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष, क्योंकि पहले शर्त कौन सी पूरी हो रही है? 5 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो तो उसका कार्यकाल 55 वर्ष तक ही रहेगा, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने में की जाती है? 62 वर्ष में की जाती है, तो पहले क्राइटेरिया कौन सा पूरा हो रहा है? 65 वर्ष, तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का ही होगा, क्योंकि पहले शर्त कौन सी हो रही है? 65 वर्ष की जो आयु है वह शर्त पहले पूर्ण हो रही है। चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। यह शर्त किसके संदर्भ में सही है? आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संदर्भ में कार्यावधि की लिमिट कौन सी है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है, अंडरलाइन, कि इसके कार्यों में शामिल क्या क्या नहीं, अर्थात क्या क्या कार्य नहीं करता है, यह ध्यान रखना। चुनाव चिन्ह का आवंटन, बिल्कुल, जो भी पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव होंगे उसमें चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और जो चुनाव चिन्ह आवंटन विवाद है उन विवादों का निपटारा भी यही करेगा। तो ये ऑप्शन सही है और अपने को नहीं पे ध्यान देना। आचार संहिता लागू करना, बिल्कुल, जब चुनाव होते हैं तब राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग ही आचार संहिता लागू करता है। तीसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो चुनाव करवाएगा उसके लिए चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन है वो कौन करेगा? ये भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। चुनाव हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। जो भी कर्मचारी मांग करेगा वो ये राज्यपाल से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें चुनाव करवाने के लिए आप राज्य के कर्मचारी उपलब्ध कराइए, न कि खुद ही नियुक्ति करेगा। ऐसे नहीं है कि जैसे भी चुनाव आए और राजस्थान को जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कर्मचारियों की नियुक्ति करने में लग जाए कि मैं चुनाव करवाने के लिए इंडिपेंडेंट अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति करूंगा और इलेक्शन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। वह राज्य के जो राज्यपाल है उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें कार्मिक उपलब्ध कराइए चुनाव करवाने के लिए। तो राज्यपाल से रिक्वेस्ट करके कार्मिकों की मांग करता है, न कि खुद ही कर्मचारियों की नियुक्ति करके चुनाव करवाता है। वो कार्मिकों की मांग करेगा राज्य सरकार से, राज्यपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? इनमें जो भी ऑप्शन है उनमें से क्या ध्यान रखना है कि इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? पहला ऑप्शन है अशोक कुमार पांडे। रहे हैं क्या? बिल्कुल, अशोक कुमार पांडे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सुरेश कुमार चौधरी, बिल्कुल, सुरेश कुमार चौधरी भी राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। फिर है डीपी गुप्ता,
बिल्कुल, डीपी गुप्ता जो है ये राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डीपी गुप्ता। चौथा है राम लुबाया। बिल्कुल, वर्तमान में जो प्रेम सिंह मेहरा है उनसे पहले सुरेश कुमार चौधरी, राम लुबाया, यही राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त पद पर रहे हैं। अशोक कुमार पांडे ये राज्य के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, लेकिन डीपी गुप्ता ऐसे हैं जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से निष्कासित कौन कर सकता है, पद से बर्खास्त कौन कर सकता है, पद से हटा कौन सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। क्या राज्यपाल करेगा? बिल्कुल नहीं। हमने कहा था कि राज्यपाल भले ही इसकी नियुक्ति करे, लेकिन पद से केवल और केवल कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। किस तरीके से हटाएगा? जैसे हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, तो उसी तरीके से हटाएगा जैसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो कौन हटाएगा? मुख्यमंत्री हटाएगा? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति है तो सिफारिश जरूर करेगा, लेकिन हटाने की जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को नहीं है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। बिल्कुल सही आंसर है। इन्हें पद से कौन निष्कासित करेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको जो उसकी कार्यावधि से पहले ही पद से हटा सकता है, निष्कासित कर सकता है। तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।